हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसमें मैं ये देखने वाली हूँ आप दोनों के दिल की बात। ठीक है, आप दोनों दिल में क्या सोच रहे हो, आप दिल से क्या चाहते हो रिश्ते में, आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, ये सारी बातें, उनकी करंट फीलिंग्स वगैरह, इरादे क्या है, एक्शन क्या हो सकते हैं, सारी बातें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो एक जनरल रीडिंग है आप सभी के लिए, और प्लीज़ पूरी अगर आपको समझ आती है या आपसे रेजोनेट करती है तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, आपकी सिचुएशन के बारे में कुछ भी आप सलाह देना चाहते हैं वो बता सकते हैं। ठीक है, और रीडिंग में जाने से पहले एक छोटी सी जानकारी है पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर मिलेगा और उस पर मुझे मैसेज कीजिएगा, सारी जानकारी मिल जाएगी। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेज़ हैं, सोचने की कहीं ज़रूरत नहीं है, एक बार ट्राई करिए अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, बिल्कुल अफोर्डेबल चार्जेज़ हैं, कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ओके, तो आज की रीडिंग में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप दोनों के दिल की बात रिश्ते को लेकर क्या है। ठीक है, तो ये आपकी डेक है, यानी कि मेरे जो दर्शक देख रहे हैं वो। ठीक है, और ये आपके पार्टनर की डेक है। ठीक, इसको हम इधर रख लेते हैं, पहले आपके पार्टनर की बात कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले यूनिवर्स हमें गाइड करें। मैं 5 कार्ड्स निकालूंगी आपके पार्टनर के लिए। उनके दिल की बात क्या है, रिश्ते में ओवरऑल क्या सोच रहे हैं, एंजल्स हमें गाइड करें। करंट एनर्जीज़ बताइए हमें सबसे पहले, एंजल्स हमें गाइड करें रिश्ते को लेकर। मेरे व्यूअर्स क्या सोच रहे हैं जो कि ये रीडिंग देख रहे हैं, यूनिवर्स हमें गाइड करें, एंजल्स हमें बताएं। करंट एनर्जीज़ रिश्ते को लेकर क्या है मेरे व्यूअर्स की। ओके गाइस, तो सबसे पहले इस रिश्ते को लेकर आपका मूड क्या है। एस ऑफ वॉन्ड्स है। आप इस रिश्ते को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हो। 8 ऑफ सॉर्ड्स, आपकी फीलिंग्स इन दिनों क्या है। लवर्स, आप इस रिश्ते में चाहते क्या हो, अपने पार्टनर से आप चाहते क्या हो। 6 ऑफ वॉन्ड्स, और आपका नेक्स्ट इरादे क्या हैं आपके। और गाइज एक्शन हम अलग से देखेंगे। ठीक है, इरादे मैंने लिए हैं पर एक्शन हम अलग से देखेंगे इनका। ठीक है, तो ये आपकी एनर्जीज हो गई। और बॉटम वाला कार्ड देखिए, हैंग्ड मैन। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे स्टार साइन पहले बता देती हूँ, यहाँ पे जेमिनाई, कोई स्कॉर्पियो और पाइसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन स्टार साइन जनरल रीडिंग में काम ही नहीं करते, तो मैं बता तो रही हूँ, लेकिन ये स्ट्रांगली लग रहे हैं आपसे। अगर रीडिंग मैच करे तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपके लिए मेरे जो व्यूअर्स देख रहे हैं, ये एक्चुअली इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आप जो दर्शक देख रहे हैं ये रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस लग रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई थर्ड पर्सन है जिसके कारण आपको ये सोच रहे हैं कि आप अपने आप को रोक रहे हैं। यानी कि आपकी साइड से, यानी कि मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं वो आप अपने पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हो, अपने पार्टनर के बारे में आप सोच रहे हो कि वो किसी थर्ड पर्सन के कारण अपने आप को रोकते हैं। आप नई शुरुआत करना चाहते हो, अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हो कि वो किसी के कारण अपने आप को रोक लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आपके पास भी चॉइसेस हैं। ठीक है, लेकिन आप इन्हीं को चुनना चाहते हो, इन्हीं से प्यार करना चाहते हो। ठीक है, इन्हीं को आप जैसे कहते हैं ना सोलमेट, ट्विन फ्लेम मानते हो। ठीक है, इन्हीं से रिश्ता बनाना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पे आपके एक्सपेक्टेशंस, आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो शादी हो, स्ट्रगल है आपके रिलेशनशिप में, स्टिल आप चाहते हो कि एक ऐसी शुरुआत हो जिसमें आपको कमिटमेंट मिले, शादी मिले। ठीक है, इस तरह से आपकी एनर्जी है, चाहे नो मैटर आपकी जो भी सिचुएशन है, पर आप जो है इस रिश्ते में सीरियस हो, आप कमिटमेंट की, शादी की बातें सोच रहे हो और विक्टोरियस होना चाहते हो। एक तरह से आपको इस रिश्ते में जीत मिले, आप ये चाहते हो। ठीक है, आप में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। आपके इरादे क्या हैं, इरादों में मुझे ऐसा लग रहा है, आपके इरादों में ये आ रहा है कि आप में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, अंदरूनी तौर से आप बहुत चेंज हो रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे किसी को छोड़कर, जैसे कहते हैं ना, कुछ चीज़ें या कुछ पैटर्न्स हुए, रिश्ते हुए, कुछ भी चीज़ें ऐसी है जो आपके जीवन में स्टक करती है आपको, उनको छोड़कर आप एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से बदल रहे हो और इनके साथ नई शुरुआत करना चाहते हो। ठीक है, पूरी तरह आप में एक बदलाव दिखाई दे रहा है और आप जो चाहते हो इस रिलेशनशिप में सीरियस दिखाई दे रहे हो। ठीक है, इस तरह से आपकी एनर्जी है। थोड़े कार्ड और लूँगी लेकिन बाद में। ठीक है, चलिए आपके पार्टनर की तरफ से देख लेते हैं। यूनिवर्स हमें गाइड करें, वेट अ सेकेंड, एंजल्स हमें गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में पूछ रहे हैं उनकी एनर्जीज़ बताइए, करंट एनर्जीज़ बताइए। यूनिवर्स हमें गाइड करें। वो इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं इन दिनों।
आप दोनों के दिल की बात देख रहे हैं, तो आपके दिल की बात हमने देख ली है। अब ओवरऑल आपके पार्टनर की दिल की बात देख रहे हैं, ठीक है, दिल की बात। ओके, तो मेन सिचुएशन देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पार्टनर जो है इस रिश्ते में क्या सोच रहे हैं, इनका मूड क्या है। 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। एस ऑफ कॉइन्स। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं इन पार्टनर की। 8 ऑफ कप्स। आपसे चाहते क्या हैं। 3 ऑफ कप्स। आपके लिए इरादे इस इंसान के क्या हैं, आपके पार्टनर के। इधर भी लवर्स, यहाँ भी लवर्स, यहाँ भी लवर्स। कोई जेमिनी बहुत स्ट्रांगली लग रहे हैं, आप दोनों का साइन हो सकता है, या फिर साइन पे मत जाइए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, साइन पे तो कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे देखिए 7 ऑफ कॉइन्स। आपके पार्टनर डेफिनेटली पेशेंस रख के कुछ चीज़ों का वेट कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं जो भी हैं, ये बहुत ज़्यादा पेशेंटली चलना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा धैर्य रखा हुआ है इन्होंने, ठीक है, किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा धैर्य से काम करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। इनकी खुद की एनर्जी क्या है, किस मूड में है। मुझे ऐसा लगता है ये कोई पीसफुल सॉल्यूशन चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। ऐसा लगता है कि अभी तक इन्होंने जैसे कहते हैं ना कोई डिसीजन नहीं लिया, इनके माइंड में जैसे कन्फ्यूजन भरा हुआ है, ठीक है। ये चाहते हैं कि आपसे मिलकर कोई पीसफुल सॉल्यूशन निकले, किसी चीज़ का निवारण चाहते हैं, ठीक है। आपको देख रहे हैं कि आप बिल्कुल रेडी हो, आप एक स्टेबिलिटी वाली शुरुआत करना चाहते हो इनसे, ठीक है। लेकिन ये बहुत निराश, उदास, मायूस है, इनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। आपके लिए तो सोच रहे हैं कि आप रेडी हो, बट डेफिनेटली ये जो है आपके पार्टनर वो स्टक महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई थर्ड पर्सन हो सकता है। यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, आपकी तरफ से भी लवर्स, यहाँ भी लवर्स। तो मुझे ऐसा लगता है आप दोनों के आसपास चॉइसेस हैं, या फिर आप दोनों ही ऑलरेडी मैरिड हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे आपका सिनेरियो दिख रहा है, ठीक है। बट ये डेफिनेटली निराश है, उदास है, आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स, ये चाहते क्या हैं आपसे पार्टनरशिप, आपसे कैजुअल रिलेशनशिप चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, ठीक है। ओवरऑल इनके इरादे क्या हैं, आपको चुनना है। एक्चुअली ये सीरियस है, आप सीरियस है, उसी तरह से मुझे इनके इरादे भी दिखा रहे हैं लवर्स। इनके पास चॉइसेस के चलते ये आपको ही चुनना चाहते हैं, ऐसी इनकी एनर्जीज है, ठीक है। अगर आपसे रीडिंग मैच करिए तो आगे ज़रूर देखिएगा, आगे हम और बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये तो आपके दोनों के दिल की बात हो गई। चलिए देखते हैं कि वेट अ सेकेंड, इस रिश्ते को लेकर आप क्या सोच रहे हो और आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। एक्चुअली क्या सोच रहे हो, करंट फीलिंग्स में क्या सोच रहे हो। करंट फीलिंग्स आपकी क्या है और आपके पार्टनर की क्या है। रिश्ते को लेकर करंट फीलिंग्स देख लेते हैं हम पहले, एंजल्स हमें बताइए करंट फीलिंग्स में क्या है, अभी करंटली क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं करंटली। 3 कार्ड्स, मैजिशियन, रिश्ते को लेकर करंट फीलिंग्स, कॉर्नोकोपिया एंड नंबर 4 का कार्ड है हैप्पी फैमिली। देखिए मेरे जो व्यूअर्स हैं वो डेफिनेटली डोर टू स्पिरिट बदल रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, ठीक है। करंट फीलिंग से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप जो है कहीं ना कहीं चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई मैनिफेस्टेशन ट्रिक लगा रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपको अपनी आशाएं पूरी करनी है। ऐसा लगता है कि आपका कोई ना कोई फैमिली ड्रामा भी चल रहा है, या तो आप ऑलरेडी मैरिड हैं, मैरिज में प्रॉब्लम चल रही है, या फिर अगर आप मैरिड नहीं है तो भी मेरे जो व्यूअर्स हैं कहीं ना कहीं कोई फैमिली ड्रामा झेल रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक स्पिरिचुअल बदलाव है आप में जो आ रहा है, और डेफिनेटली आप चीज़ों को अपने ढंग से करना चाहते हैं, ठीक है। इसके अलावा मुझे ये भी लग रहा है कि किसी का फैमिली ड्रामा चल रहा है, यानी कि फैमिली नहीं मान रही, इस तरह का भी इशू हो सकता है, ठीक है। जो भी है आपके पार्टनर, जो मेरे दर्शक देख रहे हो, वो डेफिनेटली चीज़ों को अपनी ओर करना चाहते हो, चीज़ों को अपने तरीके से करना चाहते हो। एक जैसे कहते हैं ना अवसर देख रहे हो जब आप एक नई शुरुआत की सोच रहे हो, ठीक है। ओवरऑल आपका दिमाग बहुत काम कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप कोई प्लान कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आप सीक्रेट प्लान कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में कुछ बने आगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या है करंट फीलिंग्स। आपके पार्टनर की तरफ से करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड है गॉडेस ऑफ द मून, अगेन कोई पाइसेस हो सकता है। 7 चक्रा, आर्कएंजल यूरियल और कॉन्ट्रैक्ट। देखिए आपके पार्टनर की तरफ से बहुत अच्छे कार्ड हैं, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे देखिए इनका विज़न आपके लिए बिल्कुल क्लियर है। अगर पहले कभी कन्फ्यूजन था आपको लेकर, ठीक है, तो अब इनका कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर होता जा रहा है। ऐसा लगता है कि आपसे कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं, ठीक है, और या फिर ऑलरेडी आपके पार्टनर जो है किसी से कमिटेड हैं, तो आपसे चीज़ें बैलेंस करना चाहते हैं। इनके कार्ड में देखिए यहाँ पर डर दिखाई दे रहा है, आपका सीक्रेट कनेक्शन हो सकता है। अगर आप दोनों ही मैरिड हैं तो ये मुझे सीक्रेट कनेक्शन लग रहा है, अगर मैरिड नहीं है तो इनको डर लग रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये जो है बहुत सारे दिमाग
दिमाग में बातें चल रही हैं, इनके बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, खूब सारी बातों को सोच विचार कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये करना अपने मन की चाहते हैं, सुनना सबकी चाहते हैं पर करना अपने मन की चाहते हैं। और डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है ये ऑलरेडी कमिटेड है, तो डेफिनेटली आपके साथ कोई जस्टिस करना चाहते हैं, न्याय की बात करना चाहते हैं। अब एक कार्ड, इस कार्ड से एक बात मुझे और समझ में आती है कि ये किसी को डिवोर्स करके आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, ऐसा मुझे सिनेरियो दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि इनकी तरफ से मतलब जस्टिस आते हुए आपको जैसे कहते हैं चीज़ें बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो एक मैरिड इंसान बैलेंस कैसे करता है, डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है किसी को डिवोर्स देके किसी से शादी करना, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपके पार्टनर जो है मैरिड नहीं है तो डेफिनेटली ये आपको जस्टिस देंगे, कमिटमेंट देंगे, ठीक है, और इसी के बारे में ये अपने मन की सुनना चाहते हैं, चाहे डर है, चाहे आपका सीक्रेट कनेक्शन कुछ भी है, लेकिन ये आपको जस्टिस देंगे, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि ये जो है इस जस्टिस के लिए मतलब जैसे कहते हैं ना अपनी तरफ से भी एफर्ट्स डालेंगे, ठीक है, इस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं कि इनका नेक्स्ट क्या इरादा है, क्या करना चाह रहे हैं, एक्शन देखते हैं हम। आप क्या करोगे नेक्स्ट कुछ दिनों में, आपका एक्शन देख लेते हैं। यूनिवर्स हमें गाइड करें, मेरे व्यूअर्स क्या करना चाह रहे हैं, हम क्या एक्शन हो सकता है इनका नेक्स्ट इस रिश्ते को लेकर, क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है मेरे व्यूअर्स की तरफ से, क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। ओके, नेक्स्ट आपकी तरफ से एक्शन है चॉपवुड, ओके, और लॉयल हार्ट। मैं 2 ही कार्ड निकालूंगी और यहाँ पे देखिए फॉक इन द रोड। आपका कोई डिसीजन नहीं है, ठीक है, कहीं ना कहीं आप इन डिसीजन में रहोगे। नेक्स्ट एक्शन मुझे ये लग रहा है कि आप ट्रस्ट तो करोगे, चीज़ों पे विश्वास तो करोगे, अपने पार्टनर पे विश्वास करेंगे, ठीक है, आपके पार्टनर जो कहेंगे उस पर आप विश्वास तो करोगे क्योंकि आप इन पर ट्रस्ट करते हो, ठीक है। लेकिन जैसे कहते हैं ना रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हुए आप अपने दिन निकालोगे, आपकी तरफ से एक्शन नहीं देख पा रही। टोटली बात ये है कि आप कोई एक्शन नहीं लोगे, आप इन डिसीजन में हो, 2 राहें पर खड़े हो, ठीक है, कोई बात समझ में नहीं आ रही आपको, कहाँ जाएँ, कैसे करें, क्या डिसीजन ले, ठीक है। तो आपका कोई एक्शन मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट नंबर बता रही हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 42, 35, 13, ठीक है, और ये जो है आप लोगों की एज भी हो सकती है। चलिए आपके पार्टनर की तरफ से नेक्स्ट क्या हो सकता है, चलिए ये भी देखते थे, यूनिवर्स हमें गाइड करें। नेक्स्ट एक्शन मेरे पार्टनर के, मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनकी तरफ से क्या हो सकता है। ओके, तो सबसे पहला है हायर पावर, ओके, और दूसरा कार्ड मैं निकालूंगी टाइम टू गो, ओके, और यहाँ पे टू द सी। मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़ा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है इनकी तरफ से भी, कुछ दिनों में यानी कि 2-4 दिन में इनका कोई एक्शन नहीं हो सकता। टू द सी मुझे ऐसा लगता है फ्लो के साथ चलेंगे, फिलहाल के लिए आपको जस्टिस देने की सोच रहे हैं, पर इनको ये लगता है कि कोई हायर पावर है जो आप दोनों को मिलाने वाली है, ठीक है, कोई ना कोई भाग्य की बात है, भाग्य से चीज़ें होगी या कर्माज हैं अपने अपने, ठीक है। तो जिस तरह से कर्मा चलेंगे उस तरह से ही चलना चाहते हैं, यानी कि टू द सी फ्लो के साथ बहना चाहते हैं। टाइम टू गो मुझे ऐसा लगता है कि आपसे पहले इनको किसी सिचुएशन से निकलना है, ठीक है, आपके पास आने से पहले कहीं ना कहीं कोई डिवोर्स या कोई सिचुएशन ऐसी है जिससे निकलना चाहते हैं, तो वहाँ पे जहाँ पे सर्व नहीं हो रहा है इनको डेफिनेटली वहाँ से निकलेंगे और आपके लिए प्रिपेयर करेंगे अपने आप को। फिलहाल के लिए ये टू द सी यानी कि फ्लो के साथ चलना चाहते हैं, आपके लिए कोई एक्शन इनका नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि कुछ मैसेजेस में ही बोलना चाहते हैं तो आपसे क्या बोलना चाहते हैं, चलिए देखते हैं। ओके, बहुत सारे कार्ड हैं और मैं देखने वाली हूँ कि आपके लिए अगर एक्शन नहीं ले रहे, ये श्योर हैं आपके लिए जस्टिस देना चाहते हैं, तो ये आपको क्या कहना चाहते हैं इस सिचुएशन में, क्योंकि इनकी तरफ से भी कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा, आपकी तरफ से भी एक्शन नज़र नहीं आ रहा है। तो हम इनके मैसेजेस पढ़ेंगे ताकि हमको पता चले कि एक्चुअल में ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो देखिए गाइस, थोड़ा सा शफल कर लेती हूँ मैं और शफल करके निकालेंगे आज कार्ड्स को, ठीक है, ताकि हमको पता चले कि एक्शन। ओके, बहुत सारे हैं कार्ड, ऐसा नहीं लूँगी मैं, एक जो मैंने यहाँ पे जंप करके आया उसको ले लेंगे हम। नेक्स्ट, ओके, ये भी ले लेते हैं हम। थोड़े से और कार्ड, ओके, बहुत हैं, इनफ हैं, और मैं सोच रही हूँ कि बस इससे ज़्यादा नहीं ले सकती। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं कार्ड्स को। वेट अ मिनट गाइस, ये जो है इनके मैसेज है। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं, ये बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, आपने भी सुना होगा। मैंने पूछा चांद से, तो ये कहना चाह रहे हैं कि आपसे खूबसूरत इन्होंने कोई देखा ही नहीं, ठीक है। दूसरा हमारे पास है कैन यू ट्रस्ट मी वंस, यानी कि आपसे पूछ रहे हैं कि आप इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, क्या इनका वेट कर सकते हो आप, ये कहना चाहते हैं, ठीक है। वी आर परफेक्ट फ्रॉम ईच अदर, ये मानते हैं कि आप एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं, ठीक है। डू नॉट से नो, यानी कि आपकी तरफ से ये डेफिनेटली नो नहीं सुनना चाहते, यस सुनना चाहते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे सामने, प्यार देना चाहता हूँ। तो ये इनके जो मैसेजेस है वो इस तरह के, वो डेफिनेटली आपको कहना यही चाहते हैं कि चाहे ये थोड़ा सा वक्त लेंगे, चाहे ये कुछ करेंगे, लेकिन आपके लिए इनके पास जैसे कहते हैं ना, ये नो नहीं कह सुनना चाहते हैं आपसे, यस सुनना चाहते हैं, ठीक है। ट्रू लव की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, ट्रू लव, यस आपका इनका ट्रू लव हो सकता है। तेरे चेहरे में वो जादू, ये सॉन्ग है गाइज आपके लिए, डेफिनेटली ये सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। डू नॉट टॉस योर होप, यानी कि जो भी आशा है आपकी, या जो भी आपने सोच रखा है, इमेजिनेशन कर रखा है इनके लिए, तो उसके लिए आप आशा रखो, ठीक है। यू आर प्रेशियस फॉर मी, यानी कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशियस इंसान हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा बहुमूल्य हो। ट्रस्ट में ये चाहते हैं कि देखिए दोबारा आए ये वाला ट्रस्ट में वाला, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, और ये चाहते हैं कि आप इनको टाइम दो, ट्रस्ट करो, ठीक है। तुम सबसे स्पेशल हो, यानी कि आप इनके लिए बहुत स्पेशल हैं। आई डो नॉट क्राई वैन यू लीव मी, यानी कि हो सकता है कि आपके पास्ट से हैं, हो सकता है कि आपके एक्स हैं, ठीक है। तो ये बोलना ये चाहते हैं कि आप चले गए थे तो ये रोए नहीं थे, ठीक है। बट क्राई वैन यू डोंट कम, यानी कि आप दोबारा नहीं आओगे, इनको चांस नहीं दोगे तो इनको रोना आएगा, ठीक है। चलिए और देखते हैं। थर्ड पर्सन मेक्स मी स्टक, मैंने बताया था आपको कि या तो आप दोनों ही मैरिड हैं या फिर डेफिनेटली कोई थर्ड पर्सन है आप दोनों के बीच में। बी हैप्पी फॉर दिस मोमेंट, यानी कि जो भी सिचुएशन है उसमें सही और खुश रहना सीखो, ठीक है। इस तरह से आपके पार्टनर के मैसेजेस हैं। बी स्ट्रॉन्ग एंड हैव फेथ, यानी कि कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बन के चीज़ों पे विश्वास करो कि ज़रूर आपका जैसे कहते हैं ना रीयूनियन, रिकन्सिलेशन होगा। सेपरेशन इज़ द वर्स्ट पेन, यानी कि आपसे दूर रह के इनको पता चल गया कि सेपरेशन सबसे बड़ा दुख है, ठीक है। प्लीज़ फॉरगिव मी आई स्टक इन 2 चॉइसेस, यानी कि इनके पास चॉइसेस थी और ये 2 चॉइसेस में अटके रहे, ठीक है। ये उसके लिए सॉरी भी कहना चाहते हैं। एक्सप्रेस योर इमोशंस, ये अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू टेक एनी रिस्क फॉर यू, यानी कि ये अब आपके लिए कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार है। और लास्ट वाला है, तू रूठा तो मैं रो दूंगी सनम, यानी कि ये कहीं ना कहीं आप रूठोगे तो ये रो देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी इंसान है डेफिनेटली आपको बहुत पसंद करते हैं, आपके साथ आगे तक सोच रहे हैं। तो ये रीडिंग आपसे कुछ भी मैच करी ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मैं मिलती हूँ, तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट रीडिंग में आपसे मिल पाऊँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, अभी तक के लिए बस इतना ही।